ठीक है, नहीं तो तुम्हें क्या करेगा, अप्लाई अगेन एल डैश ऑर्बिटल बोल दिया. नाउ टुडे वी स्टार्टेड द न्यू टाइप ऑफ इक्वेशंस. is nothing but limit extends to infinite 1 upon x raised to k is equal to 0. ये इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं, नो. So in this type of examples, here as limit extend to infinity 1 upon x raised to k that is equal to 0, we have to solve example on the basis of that one. Okay. तो जब लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट रहेंगी और 1 अपॉन के फॉर्म में रहेगा तो कितना रहेगा 0. तो इस पे दो रिजल्ट तुम और बोल सकते हैं कि k by infinite that is equal to 0. that is the one reason कि कोई भी नंबर के डिवीजन में इनफाइनाइट रहेगा तो आंसर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा. और उसका उल्टा इनफाइनाइट अपॉन के अगर से रहे तो आंसर कितना मिलेगा, इनफाइनाइट. ये बात याद रखो, ये दो केस. ठीक है. तो सबसे पहला क्या, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x रेज़ टू k दैट इज इक्वल टू 0. x अगर से इनफाइनाइट की तरफ जाता है और 1 अपॉन इनफाइनाइट रेज़ टू k मतलब इनफाइनाइट रेज़ टू एनी पावर दैट इज इक्वल टू कितना, 0 है ना. इनफाइनाइट रेज़ टू एनी पावर मतलब 1 बाय इनफाइनाइट एंड 1 बाय इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0. कांस्टेंट बाय एनी इनफाइनाइट, नंबर बाय इनफाइनाइट, 2 बाय इनफाइनाइट 0, 3 बाय इनफाइनाइट 0, नंबर बाय इनफाइनाइट 0, नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 0. बट इनफाइनाइट डिवाइड बाय नंबर, infinite divided by minus 100 so that is equal to infinite. अलग है मतलब इन शॉर्ट इनफाइनाइट अगर से डिनोमिनेटर में आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0. और अगर से न्यूमरेटर में आएगा तो वैल्यू क्या रहेगी, इनफाइनाइट. कैसे याद रखो तुम, if infinite comes in the numerator then it gives the infinite, and if it comes the denominator then the value is equal to 0. So today we have to solve example on the basis of that one. So first question is here. अब इसको मैं ऑप्शंस नहीं देता इसको क्योंकि तो उसके ऑप्शन देने में बहुत टाइम पास हो जाएगा. तो डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे इस पे, आंसर तो आने वाला है अपना, वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का आंसर रहेगा. ये टाइप होता है क्योंकि तो बहुत टाइम पास होता है. सिंपल क्वेश्चन है. तो देखो तो सबसे पहले ये रिजल्ट हम लोग साइड में लिखेंगे. रिजल्ट क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x रेज़ टू k इज इक्वल टू 0. फिर क्या पता चला अपने को, constant by any infinite is equal to 0 or infinite by any number is equal to infinite. So on the basis of that we have to solve example. So first question is limit extends to infinite. Limit extends to infinite. 2x square minus 3x plus 1 upon 3x square plus 2x प्लस 5 है. तो ये क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट क्या. तो इसको अब इसके ऑप्शंस दिए वाले अगर अपन टाइम पास नहीं करेंगे, इसके ऑप्शन दिए वाले -2/3 2/3 2/4 ऐसा दिए वाले छोड़ दो, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपन इसको. तो इनफाइनाइट का तुम्हारा बोर्ड में नहीं होने वाला है ना. इनफाइनाइट के क्वेश्चंस अपन ने बोर्ड में नहीं किए वाले. तो देखो इनफाइनाइट के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री अपन कॉमन निकालेंगे. जैसे न्यूमरेटर में पहले तो हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन निकलेगा इसमें से बीच में लगा के. ठीक है, सीधा सॉल्व करेंगे. लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर कॉमन, ये तुमको क्या मिलेगा 2 माइनस 3x अपॉन x स्क्वायर मतलब कितना मिला 3x है ना. x स्क्वायर कॉमन निकाले तो ये मल्टीप्लाई बाय x कैंसिल फिर से x आएगा और यहाँ पे कितना कॉमन निकालेगा. कौन कॉमन निकालेगा, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है कॉमन तो क्या मिलेगा 3 प्लस 2/x प्लस 5/x का स्क्वायर. ऐसा करने से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल. अब तुम अगर इससे लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट तो एक्सटेंड टू इनफाइनाइट मतलब दो तो कांस्टेंट है, इस पे लिमिट नहीं चढ़ती है ना. अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो. अब यहाँ पे इसको साइड में बता देना. आप समझ गए तो इस साइड में क्या होगा, इसको जब तुम लिमिट देंगे तो ये -3 लिमिट के बाहर आएगा. लिमिट में क्या रहेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x. और ऊपर का रिजल्ट है लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन x मतलब k का पावर कितना है यहाँ पे 1 है. तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी रहती है 0 है ना. ऑल वैल्यू इक्वल टू 0. तो ये कितना हो गया -3 into 1/x मतलब ये पूरा कितना हो गया -3 into 0 0. ये वैल्यू 0 होगी. छोड़ दो. अब इसको भी देखो
यहाँ पे भी तुम अगर से लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही आंसर मिलेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x²। अब के की जगह पे कितना आ गया स्क्वायर, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है तो 0। इसका मतलब 3/x 0 हो गया और 1/x² भी 0 हो गया। फिर ऊपर से कितना है 2, नीचे से 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। अगेन इसको तुम लिमिट बांट के देंगे तो 2/x मतलब 2 कांस्टेंट है, 1/x की लिमिट कितनी, एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 0, 5 कांस्टेंट है, लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी 1/x अगेन इक्वल टू 0 is there। So final answer will be the 2/3। Every problem बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिंपल है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ जैसे प्रॉब्लम 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, limit extends to infinite, limit extends to infinite, minus 3x plus 1 divided by 3x square plus 2x plus 5 square। अब तुम्हारे समझ में आ गया, अभी बताया मैंने कैसे सॉल्व करने का इसको, हाउ टू सॉल्व दैट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे न्यूमरेटर से x कॉमन निकलेगा तो -3 प्लस 1/x, तो आई एफ डिग्री 1 ही है, डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचा यहाँ पे, कितना बचा, नो इट इज इक्वल टू और 3 प्लस 2/x प्लस 5/x का स्क्वायर इज देयर। ओके, तो इसमें से x 6, इसमें से x कैंसिल। नाउ अप्लाई द लिमिट, आफ्टर अप्लाई द लिमिट ऊपर कितना बच गया, कांस्टेंट बचा -3, ठीक है, -3 अपॉन यहाँ पे कितना बचा बोलो, इज नथिंग बट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना आएगा देखो, इट इज समथिंग लाइक टू बी, सबसे पहले तो ये घाता के इसमें एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट इनटू एनी नंबर दैट इज इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट है, तो -3 बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में तो वैल्यू कितना आएगी, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप यू गॉट दैट वन। देखो क्या होगा, न्यूमरेटर के h डिग्री x का पावर 1, सो x कॉमन कितना बचा, फिर -3 प्लस 1/x कॉमन निकालने के बाद डिनोमिनेटर के h डिग्री x स्क्वायर है, x स्क्वायर कॉमन निकालने से यह कितना बच गया 3 और कितना हो गया 2/x है ना, और यहाँ पे कितना 5/x स्क्वायर इज देयर। तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर से x नीचे से x कैंसिल, इसमें लिमिट अप्लाई करें तो -3 कांस्टेंट एज इट इज और 1/x कितना हो गया 0, यहाँ से कितना मिला, खाली डिनोमिनेटर से मिला -3। अब डिनोमिनेटर में इसमें जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यहाँ पे तुमको लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है ना, या फिर जो है ना तुम्हारी यहाँ मैंने लिखा जिससे कि तुमको मालूम है कि लिमिट क्या है, एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे एक x बच गया, जैसे ये इनफाइनाइट आगे से रखे तो इनफाइनाइट इनटू दिस फॉर्म दैट इज इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू दिस नंबर दैट इज इक्वल टू कितना, इनफाइनाइट। सो -3 बाय इनफाइनाइट कांस्टेंट बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू कितना, 0। अलग अलग सब कैसे करेंगे, समझा क्या, समझा क्या क्वेश्चन बोलो, है सॉल्व में, इज देयर डिफिकल्टी टू दिस वन, नहीं। अब अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन में क्या, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या 2x स्क्वायर minus 3x plus 1 divided by 2x plus 2, तो इसका आंसर कितना है, वेरी सिंपल वन, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, x स्क्वायर कॉमन 2 minus 3/x plus 1/x², यहाँ से x कॉमन तो क्या मिलेगा 2 plus 2/x इज देयर, राइट है, 2 into x 2x, ये x कैंसिल प्लस कर 2, अब क्या होगा, सेम वही कंसेप्ट, यहाँ से x क्या, यहाँ से x क्या, अब तुम लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे, तो ये x इक्वल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू दैट वन दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और नीचे लिमिट अप्लाई करेंगे तो दो कांस्टेंट है और 2/x कितना हो जाएगा 0, इनफाइनाइट बाय एनी नंबर दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो ऑप्शन विल बी द इनफाइनाइट। तीनों क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे इसलिए लिया
कि देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट के हिसाब से तुम ये इनफाइनाइट क्वेश्चन कौन सा भी रहने दो तुम शॉर्टकट से इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसा, तो पहला शॉर्टकट ये लिमिट अगर से एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है और उस टाइम पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन निकला, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन निकला, कोएफिशिएंट अगर से कॉमन है तो उस टाइम पे डायरेक्ट जो हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट, मतलब आंसर कितना है इसका, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता था 2/3, क्योंकि ये केस कौन सा है, इक्वल बाय इक्वल, न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल, डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल, इसकी वजह से इसका डायरेक्ट कोएफिशिएंट मतलब कितना 2/3। ओके, आप ये केस में आ जाओ। दूसरी शॉर्टकट, जब न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉल रहेंगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो ऑलवेज आंसर यू गॉट हियर 0, दिस द रिजल्ट। एंड अगेन ये एग्जांपल में क्या, अगर से न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो उस टाइम पे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट हिस्से। देयर इज नो नीड टू सॉल्व, सिर्फ कोएफिशिएंट देखो और उसकी डिग्री देखो और कोएफिशिएंट, उसके हिसाब से ये तीनों भी आंसर आएगा। इक्वल बाय इक्वल में डायरेक्ट x इसके कोएफिशिएंट्स 2/3 ऐसे इस तरीके से, अगर से न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉल है डिनोमिनेटर से तो आंसर हमेशा कितना मिलेगा, 0। तीन में आंसर है इनका, इक्वल बाय इक्वल, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्मॉल अपॉन बिगर, और यहाँ पे क्या डिग्री क्या, बिगर अपॉन स्मॉलर, ऐसा रहा तो इसमें तीन ही आंसर मिलेंगे। तो हम इसे शॉर्टकट लिखेंगे, इसका अगले क्वेश्चन शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे, देयर इज नो नीड टू सॉल्व। तो ये शॉर्टकट इज समथिंग लाइक टू बी, क्या है शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट क्या है इसका, देखो शॉर्टकट इज वेरी सिंपल, ये लिमिट अगर से एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है और कोएफिशिएंट न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो डायरेक्ट में जरा शॉर्ट लिखता इक्वल बाय इक्वल, समझा, इक्वल बाय इक्वल इज इक्वल टू क्या लिखो, इक्वल बाय इक्वल इज नथिंग बट कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, राइट है। न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो उस टाइम पे सिर्फ क्या आएगा, न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा शॉर्टकट क्या है, लिमिट अगर से एक्सटेंड टू इनफाइनाइट है, न्यूमरेटर की डिग्री स्मॉल है, स्मॉलर, और ये अगर से बड़ी है बिगर, स्मॉलर अपॉन बिगर दैट इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 0 स्क्वायर, स्मॉल अपॉन बिगर दैट इज इक्वल टू 0, ऑलवेज रिमेंबर शॉर्टकट। और उस प्रकार से अगर से इनफाइनाइट के क्वेश्चन में डिग्री अगर से न्यूमरेटर की बड़ी है बिगर और इसकी स्मॉलर तो इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। This is a shortcut while doing the questions of infinite। जब भी हम इनफाइनाइट क्वेश्चन करेंगे तो ये इसके लिए शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट अगर से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है तो इनफाइनाइट का, तो हम इसको बगैर सॉल्व करके इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो इस सब देखो, अब अगले क्वेश्चन तुम शॉर्टकट के हिसाब से बोलना है आंसर्स। ओके, so now if you take the example something like to limit extend to infinite, limit extend to infinite 2x minus 1 in one bracket, 2x minus 1 in another bracket, 3x plus 4 divided by 7x plus 2 into x plus 9 is there। इसका ऑप्शन दोगे तुमको, ठीक है, इसका ऑप्शन देता तुमको सॉल्व करने के लिए। एक है 2/7, दूसरा है 3/1, सी है 6/7, तो डी ऑप्शन है 4/9 is there। By using shortcut, tell me the correct answer for that one. Both. Option C. Number C. Yes. Very good. So option number C. है ना, शॉर्टकट से। अब कैसा शॉर्टकट देखो, यहाँ पे एक तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 into 3 into x into x स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी x स्क्वायर, यहाँ पे भी 7 into x मतलब x 7x into x मतलब कितना x स्क्वायर, या फिर क्या करो इन शॉर्ट ये ब्रैकेट से x का पावर 1 है, यहाँ से क्या निकलेगा 2, इसका कोएफिशिएंट 2,
यहाँ पे भी x की डिग्री इक्वल है x का पावर, जैसे यहाँ पे से ये इससे कितना निकलेगा तुम्हारा 3, ये ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट का x का पावर 1 है, तो ये ब्रैकेट से क्या मिलेगा तुमको 7, और यहाँ पे भी x का पावर 1 है ना, सबकी डिग्री है, तो ये ब्रैकेट से तुमको क्या मिलेगा 1, तो इसको तुम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 6/7। एक तो ऐसा कर सकते हैं, ब्रैकेट ब्रैकेट में से निकाल के सॉल्व करो, या फिर इन शॉर्ट क्या करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो। तो आई थिंक ब्रॅकेट मध्ये करेंगे तो सिंपल रहेगा, है ना, जर आपण ब्रॅकेट मधून केलं तर सिंपल जाईल, अदरवाइज तुम्हाला थोड़ा टफ जाईल। सगळे ऑनलाइन आहेत ना, सगळे दिसायला नाही व्यवस्थित? हो सर। थोड़ा इथे ब्लर दिसायला पण सांगायला, ठीक आहे, तर हे कळालं तुम्हाला? कळालं ना, कारण याच्यामध्ये x चा पावर 1 आहे, इसका मतलब ये ब्रैकेट से x का पावर 1 का कोएफिशिएंट 2, इसमें भी x का पावर 1 है, ये ब्रैकेट से x का पावर, इसका कोएफिशिएंट 3, ये ब्रैकेट में x का पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री, इसका कोएफिशिएंट 7, और यहाँ पे भी इसका, तो इसकी भी डिग्री इक्वल है, 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 तो 1 बाय 1 तो एक ब्रैकेट में से निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो पॉलिनोमियल आएंगी उसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और बेटर वे यही सिंपल है, 6/7 is correct answer. So now tell me what is the answer of this question. Question is something you have to hear. Question है, what is the question here? Okay, limit extend to infinite. Limit extend to infinite. Under root of 2x square minus 1. Under root of 2x square minus 1 minus under root of 5x square plus 7 divided by 4x plus 1 is there. Yes, tell me the answer for that. Correct answer बोलो, अपडेट में देता, अपडेट में बड़े थोड़े से। Yes. कौन से केस में बैठता पहले देखो, पहले केस में बैठता, दूसरे केस में बैठता, तीसरे केस में बैठता, उसके हिसाब से आंसर बोलो। Tell me the answer. काय झालं लोक? इनफायनाइट. केली 2 बाय काय, हे बघा आता याच्यामध्ये काय करता येईल पहिले तर, पण मला हे सांगा कोणत्या केस मध्ये बसला? यस, इन विच केस, कौन से केस में बैठा वो? पहिलाच केस आहे ना की इक्वल बाय इक्वल, हे बघा अंडर रूट मध्ये असल्यामुळे x स्क्वेअर आहे, राईट आहे त्याला, अरे पण याला सॉल्व विदाउट सॉल्व तुम्हाला सांगतो x स्क्वेअर म्हणजे हे बाहेर काढला रूटचा बाहेर तर x भेटतात, है ना, x का कोएफिशिएंट म्हणजे किती, याच्यामध्ये x का कोएफिशिएंट म्हणजे किती √2 आला, याला x स्क्वेअर ला रूटचा बाहेर काढला आपण समजा म्हणजे सॉल्व करून, तर तुम्हाला हाईएस्ट डिग्री क्या बेटा, इसमें x से मिलने वाली है रूट में टर्म होने की वजह से, तो तुम्हारा कितना मिलेगा -√5, इसका कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 4x में यहाँ पे x का पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 4, तो आंसर विल बी √2 -√5 डिवाइड बाय 4 इज देयर, वेरी सिंपल वन। नसेल तर मग सॉल्व करून बघा त्याला, तुम्हाला जर शॉर्टकट समजत नसेल की कौन सी केस है इक्वल बाय इक्वल की केस है, तो अंडर रूट में आने से ये x स्क्वायर का तुम्हारा क्या मिलेगा, x इज देयर, तो इसका कोएफिशिएंट √2, x स्क्वायर में रूट के बाहर से इसका कोएफिशिएंट कितना मिलेगा दिस वन, तो ये कौन सी केस है इक्वल बाय इक्वल की केस है, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, तो ये कितना मिलेगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट √5, √2 -√5 डिवाइडेड बाय 4 इज देयर। ये नहीं समझ में आऊंगा तो फिर तुम सीधे से इसको तुम्हारा सॉल्व करो, शॉर्टकट से नहीं आऊंगा तो देखो सॉल्व करके देखो इसको क्या मिलेगा, x स्क्वायर कॉमन निकले इसमें से, x स्क्वायर कॉमन तो वही अपना से 2 - 1/x स्क्वायर माइनस
x square common 5 plus 7 by x square is there divided by 4 common कितना मिला तुमको सॉरी x common कितना 4 plus 1 by x is there बस क्या खत्म आगे कितना मिला x स्क्वायर को तुम बाहर निकालेंगे तो कितना मिला x स्क्वायर को रूट से बाहर निकाले तो कितना मिला x है ना यहाँ पे कितना मिला तुमको x यहाँ से x कॉमन निकाल के x क्या होगा कैंसिल तो यहाँ कितना बचा अंडर रूट में 2 minus 1 by x square minus अंडर रूट में 5 plus 7 by x square और नीचे क्या x सामने से कैंसिल होकर कितना बचा 4 plus 1 by x अब तुम इसको अगर से तुम्हारी लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट तो बोलो क्या मिलेगा लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट बनेगा से अप्लाई करा तो ये देखो ये अंदर जाते हैं लिमिट 1 अपॉन x स्क्वायर लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 1 बाय x स्क्वायर कितना हो गया 0 यहाँ से कितना मिला √2 इसके बाद इसके लिमिट अप्लाई करें तो 7 अपॉन x स्क्वायर ये कितना हो गया 0 यहाँ से कितना मिला √5 कांस्टेंट और यहाँ पे 1 अपॉन x लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट ये कितना हो गया 0 ये कितना मिला सेम आंसर इज देयर √2 minus √5 divided by 4 is there तो जब रूट में रहेगा तो यू टू कंसीडर डिग्री इज 1 is there शॉर्टकट में करते समय x स्क्वायर अगर से रूट में है तो समझना चाहिए कि बाहर कितना आएगा वो x आएगा यहाँ पे भी कितना आएगा बाहर x आएगा तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया √2 और इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया √5 है तो √2 minus √5 divided by x का कोएफिशिएंट 4 इक्वल बाय इक्वल का केस है √2 minus √5 divided by 4 is there ये समझा क्या आर यू गॉट इट लक्ष्य लगा टेल मी Yes, sir. अगले क्वेश्चन करते हैं जिसको नहीं समझा उसको मैंने सॉल्व करके बताया उससे भी आंसर सेम आने वाला है √2 minus √5 divided by 4 is there okay so now let's proceed to the next question so next question है limit extend to infinite limit extend to infinite 2x square plus 3x plus 1 divided by 3x square plus 4 और इसके पावर में 4x plus 1 अपॉन 3x plus 7 ऐसा है तो एक क्या आंसर है तुम्हारे लिए थोड़ा नया है इसका कभी भी याद रखो अगर से एक्सपोनेंशियल के टर्म में है समझो ऐसा कोई भी संख्या के पावर में कोई संख्या है लिमिट है तो इस टाइम पे ये जो लिमिट है दोनों को जाती है जैसा मल्टीप्लिकेशन में है दो नंबर तो लिमिट इसको भी जाती है इसको भी जाती है एडिशन में रहा तो लिमिट इसको भी माइनस रहा तो लिमिट इसको भी उसी तरीके से अगर से एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के पावर में है if there is a one function in the power of another function तो ये जो लिमिट है ये दोनों को जाती मतलब ये बेस को भी जाती और ये पावर को भी जाती मतलब ये इस प्रकार से तुम्हारा होगा इसका तुम्हारा आंसर लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट 2x square plus 3x plus 1 divided by 3x square plus 4 बेस की लिमिट बेस को और पावर की लिमिट पावर को जाती है लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी 4x plus 1 upon 3x plus 7 is there. बस क्या करना आंसर आ गया तुम्हारा बोलो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 हाईएस्ट डिग्री कितनी है x स्क्वायर का 2 न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है हाईएस्ट x स्क्वायर दोनों की डिग्री क्या है सेम इक्वल बाय इक्वल का केस तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 2/3 पावर में चले जाओ हाईएस्ट डिग्री 1 यहां पे है डिग्री 1 दोनों की डिग्री क्या है सेम न्यूमरेटर की डिग्री सेम डिनोमिनेटर की डिग्री सेम कोएफिशिएंट मतलब कितना होगा 2/3 raised to 4/3 it is the final answer of that one okay got it now 2/3 raised to 4/3 it is your final answer तो इसमें नया कंसेप्ट क्या था कि जब भी कोई फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन रहेगा और लिमिट रहेंगी तो ये लिमिट दोनों को जाएगी बेस को भी जाएगी और ये पावर को भी जाएगी उसके बाद तुम्हारी केस न्यूमरेटर की डिग्री 2 डिनोमिनेटर की डिग्री 2 इक्वल बाय इक्वल मतलब कोएफिशिएंट्स 2/3 numerator degree 1 denominator degree 1 equal by equal coefficients 4/3 shortcut okay now next one next question is a limit extend to infinite
limit extend to infinite, x square plus 1 divided by 7x square minus 5x plus 3 के पावर में 4x plus 9 is there. So options are 1, 0, infinite and 1 by 2 is there. So now tell me what is the answer of that one. 0. Very good. कौन है? कौन बोल रहे? कौन है? तेजस से कर. बरोबर आहे. आन्सर एकदम बरोबर आहे. कसं त्यांनी काढलं बघा. कसं काढलं लक्षात आलं का? कसं काढलं लक्षात आलं? सर्वात पहिले इक्वल बाय इक्वल की केस. x स्क्वायर इसकी दोनों की जाएंगे लिमिट सेम पिछले बार के वैसा. लिमिट गोज टू बेस, लिमिट गोज टू पावर. बेस को जगह लिमिट गई तो इसका बेस में लिमिट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, और इसका कोएफिशिएंट 1, दोनों की डिग्री सेम है, इसका कोएफिशिएंट सेम है, तो ये होगा 1/7. ये होगा बेस का. और डिनोमिनेटर में अभी बताया मैंने, सॉरी पावर में लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी 4 into infinity plus 9 that is equal to infinite. तो लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी अगर से इसको तुम अप्लाई करेंगे तो ऊपर का पूरा पावर तुमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट इससे. अभी तुमको बताया 1/7 का इनफाइनाइट मतलब क्या, 1/7 रेज़ टू इनफाइनाइट मतलब 7 रेज़ टू इनफाइनाइट. तुमको कल मैंने कैसे बताया था, या फिर डायरेक्ट तुमको कंसेप्ट बताया था कि क्या बताया था कंसेप्ट मैंने, कि अगर से बेस एक से ज्यादा है, जैसे कि 2 रेज़ टू इनफाइनाइट, 3 रेज़ टू इनफाइनाइट, 100 रेज़ टू इनफाइनाइट, एक से ज्यादा है तो वैल्यू क्या आती, वैल्यू कितनी आती, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट इससे. ये वैल्यू क्या रहती है, इनफाइनाइट. और अगर बेस 1 से कम है, 1 से कम मतलब कितना, 1/7, 1/2, 1/3 ऐसा अगर से रहा और इसके पावर में इनफाइनाइट रहा तो दैट इज इक्वल टू वैल्यू क्या रहती है, 0. इससे पहले कंसेप्ट बताया वाला है. ये कंसेप्ट जिसको मालूम नहीं है उसके लिए और एक बार, कि अगर से बेस में एक से ज्यादा अगर से नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा, और उसके पावर में इनफाइनाइट है तो वैल्यू क्या रहती है, इनफाइनाइट. और बेस में एक से कम अगर से है, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, यहाँ पे 1/7 है, एक से कम है और उसके पावर में इनफाइनाइट है तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो वेरी सिंपल वन. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो यू गॉट द आंसर वेरी सिंपल. ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. आता तुम्ही याचा आन्सर सांगाल मला प्रत्येकाने. आन्सर आहे, एक क्वेश्चन आहे अंडर रूट मध्ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट. अंडर रूट में x square plus 1 plus cube root of x square plus 1 divided by fifth root of x raised to 5 plus 1 plus fifth root of x raised to 4 minus 1. This one. Answers will be first option A 1, B option 2, C option 0, fourth option -1. So now you can tell me the correct answer for that one. Yes, what is the answer of that one? Try करा आणि मला सांगा 2 मिनिटात. लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी आहे. अंडर रूट मध्ये x स्क्वेअर प्लस 1, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस 1, फिफ्थ रूट ऑफ x raised to 5 plus 1, फिफ्थ रूट ऑफ x raised to 4 minus 1. Let's not tell you. शॉर्टकट से निकालेंगे तो और भी इजी जाएगा. यस, बोला काय ना. यस, बोला काय आन्सर येईल त्याचं, तुम्हाला सॉल्व करायचं बघा.
Just tell me now. First सांगा ना. 0 नाही. जीरो का सांगा. जीरो नहीं है. आंसर है इसका. तो आंसर बोलो तुम्हारा. आंसर देखो इसका. आंसर इज 1. आंसर भी बोल दिया. इक्वल बाय इक्वल में बिठाओ. इक्वल बाय इक्वल में बैठता. कैसे बिठाएंगे देखो जरा सॉल्व करके. थोड़ा दिमाग लगाओ है ना. हर क्वेश्चन बोर्ड पे तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाता. उससे करने का ट्राई करो. ठीक है. ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दोबारा ले लेता हूँ. ये दो क्वेश्चन मैं तो सॉल्व करके बताएंगे. और एक क्वेश्चन इसी तरीके से. लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट 2 root x plus 3 into x का पावर 1/3 है ना. तुम करो ना पहले. नहीं आया तो फिर तो अपन तो है. तो मैंने बताया था 1 मिनट का आंसर है उसका. तो थोड़ा तुम दिमाग लगाओ उसमें क्या कर सकते हो. 4x का पावर 1/4 and then plus and so on आपको यानी into n into x raised to 1/4 whole divided by 2x minus 3 the power 1/2 plus 2x minus 3 the power 1/3 plus and so on 2x minus 3 का पावर 1/. ठीक है. इसके ऑप्शन है. पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन √2 नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है √2 चलेगा. -√2 थर्ड ऑप्शन 1 फोर्थ ऑप्शन -1. तर हे दोन क्वेश्चन या टाइपवर सॉल्व करायचं. ये टाइप के 2 क्वेश्चन है. अब इसके बाद ये अगर से तुम्हारे समझ में आ गया तो इसको तुमको इनफाइनाइट का कौन सा भी क्वेश्चन पूछना दो वो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो है ना. एनी क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनफाइनाइट यू कैन सॉल्व वेरी इजीली इफ दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस मॅनर. तर आता हे क्वेश्चन करून पाहावे तुम्ही. मग नंतर आपण उद्या याच्यावर नवीन टाइप आहे. आता आज घेतलं तर एक तुम्हाला टाइप करणार नाही. त्यामुळे नवीन टाइप पर अपन उद्या क्वेश्चन कंटिन्यू करो. ठीक है. तुम इनफाइनाइट के तुम क्वेश्चन उठा लो बुक में से. तुम इजीली सॉल्व कर सकते बाय यूजिंग these 3 रिजल्ट. इक्वल बाय इक्वल then smaller upon bigger and then bigger upon smaller. ये 3 रिजल्ट का यूज करके तुम क्या कर सकते हो कौन सा भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो अभी टाइम भी हो गया. शायद 1 मिनट कुछ रह गया. तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे. ओके. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. ये दोनों एग्जांपल्स करके देखो. आया तो ठीक है. नहीं तो फिर कल अपन क्लास में सॉल्व करेंगे. ये लास्ट एग्जांपल और तुम्हारे पास जो बुक्स में उस एग्जांपल को सॉल्व करो. ठीक है. सो टुडे वी स्टॉप हियर नाउ. उद्या आपण याला कंटिन्यू करू नेक्स्ट टाइप. कारण आता पण शुरू अपन कंटिन्यू करू शकतो. मगर इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन थे. ये टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. अगले टाइप के क्वेश्चन अपन कल नए प्रोसेस से लेंगे. इसको बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि अब टाइम सिर्फ 30 सेकंड रह गया. ओके. सो वी कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर. ओके. थैंक यू.